हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फिजिक्स का चैप्टर 9 फ्रिक्शन। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो आपका साइंस का जो चैप्टर 9 है, लेसन 9 है फ्रिक्शन। और फिजिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन सेकंड रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे अभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का फिजिक्स सेक्शन। और फिजिक्स सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेसन 9 फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन जो आपका है किस तरीके से वर्क करता है, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और फ्रिक्शन है कहाँ पर वर्क करते हैं, और पर्टिकुलर जो फ्रिक्शन है कहाँ पर वर्क करेंगे, हम लोग इस लेसन में जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक रहेगा। एनसीईआरटी कंटेंट जो आपका है मैंने लिया है, और ये आपका जो वीडियो सेशन रहने वाला है आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट और एनसीईआरटी टॉपिक को आसानी से समझ में आ जाएगा, और हर एक टॉपिक और हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा। और ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन सेकंड है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट और एनसीईआरटी टॉपिक को पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगा, और एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट में बने रहें, ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो। और फ्रेंड्स, आपकी सीबीएसई क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और यह वीडियो और ये आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, ये आपको ऑफिशियल एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने ये दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका बुक का कंटेंट है, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 9 फ्रिक्शन। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम में, जो आपका साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन रहता है, जिसमें से फिजिक्स से, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के लास्ट से बने रहें, ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके एनसीईआरटी का लेसन 9 का। और सबसे पहला आपका जो है वो आपका है इंट्रोडक्शन, आपको दिया गया है, जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आपका इंट्रोडक्शन है। आपकी सीबीएसई क्लास 8 की साइंस की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स का लेसन सेकंड डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपने किसी कार या ट्रक के ड्राइवर को ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन जो आपकी व्हीकल की स्पीड है धीमी करते हुए देखा होगा। आप भी जब भी जरूरत होती है तो ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल की जो स्पीड है धीमी कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर जो व्हीकल की स्पीड है धीमी क्यों हो जाती है? सिर्फ जो आपका वाहन है, गाड़ियां हैं, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जो स्पीड है करने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उस पर हम कोई आप जब आपका फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स आपका जो अप्लाई होता है उस बॉडी पर, फाइनली इट स्टॉप, वो क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? जैसा आपने देखा होगा फिगर 9.1 में, ये एक बॉल है, बॉल ग्राउंड पर थोड़ी देर बाद जो आपकी मूविंग बॉल है कुछ समय बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? जब बनाने जो आपके बनाना का जो छिलका है, केले का जो छिलका है, जब उसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो हम लोग स्लिप क्यों हो जाते हैं, जैसा आपको फिगर 9.1 में दिया गया है। तो आइए जानते हैं कौन सा जो फिनोमिना जो यूज होता है इस जगह पर। जो आपका है टॉपिक है फ्रिक्शन। जो आपका फ्रिक्शन है, ये आपका ऐसा फोर्स है जिसमें दो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जो आपका रिलेटिव मोशन, जहाँ पे मोशन हो रहा है, उस कांटेक्ट में आता है दोनों के बीच में, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज रिएक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है
वो हमेशा जो लगाए गए फोर्स के अपोजिट होता है, या को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या क्या कारण है। जैसे कि कोई भी कांटेक्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर, जो आपका इरेगुलरिटी के कारण जो आपके टू सरफेस है उनके बीच में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, जिसमें दोनों सरफेस के बीच में जो आपका एक पर्टिकुलर एक माइक्रो लेवल इरेगुलरिटी जो आपकी है कि आपस से जुड़ जाती हैं और दो सरफेस और एक जो आपका निर्माण तथा कठोर सतहों को चिकनी सतहों में बदलना, यानी कि जो आपका टू सरफेस है, एक दो सरफेस है, और प्लगिंग ऑफ द हार्ड सरफेस इनटू द स्मूथर सरफेस, और हार्डर सरफेस को चेंज करना स्मूथ सरफेस। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये आपका लेफ्ट की ओर जो फोर्स है अप्लाई होता है, जो फ्रिक्शन है राइट साइड दोनों तरफ यूज होगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स, जब आप राइट की ओर जब आप फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन की ओर लगता है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। जैसा हम लोग देख सकते हैं जब हम किसी बुक को मोशन कराते हैं तो फिर वो उसके जो ऑब्जेक्ट जो आपका अपोजिट फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा लगाए गए फोर्स के अपोजिट होता है। नेक्स्ट अब आपका है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। जैसा आपका फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग फ्रिक्शन है, यानी कि प्रभावित करने वाले जो आपके फैक्टर्स है फ्रिक्शन को। पहला आपका है जो किसी भी सरफेस का रफनेस कैसा है, और एक्सटेंड विच टू सरफेस कैन बी प्रेस टूगेदर, और दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। और थर्ड आपका है कॉन्टेक्ट में आए हुए उस सरफेस का नेचर कैसा। तो ये आपके पर्टिकुलर फैक्टर है जो फ्रिक्शन को करने में मदद करते हैं। अब आपको एक बॉक्स में दिया गया है कि स्प्रिंग बैलेंस। जब का स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए हुए फोर्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें से जो आपका है स्टेज स्प्रिंग होती है जो फोर्स लगने पर खिंच जाती है, यानी स्ट्रेच होती है, और स्प्रिंग के खिंचाव को एक सूचक द्वारा मापा जाता है, वो आपका है स्प्रिंग बैलेंस। जिसमें जो एक आपकी मैग्नीट्यूड होती है फोर्स की वो मेजर करने में मदद करता है। कौन? स्प्रिंग बैलेंस। फोर्स आपका जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसके कारण होता है? जब एक फ्रिक्शन जो आपका है किसके कारण होता है? जब कोई टू सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं इरेगुलर फ्रेंड्स। आपका फ्रिक्शन तब होता है जब एक कांटेक्ट में जब दो सरफेस आते हैं इरेगुलर फ्रेंड्स। आपका जो फ्रिक्शन होता है टू सरफेस एक ही कांटेक्ट में आते हैं, इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, और एक सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है और एक बहुत ही रफ होता है, जैसे आपको फिगर 9.5 में आपको दिया गया है। ये आपका सरफेस है बुक का और ये सरफेस है टेबल का, ठीक। और irregularities on the two surface lock into the n another, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इसके सरफेस में बहुत ही अंतर है। when we attempt to move any surface, जब हम किसी भी सरफेस को मूव करते हैं, we have to apply a force to overcome interlocking, और यहाँ पे क्या होते हैं फोर्स अप्लाई जब हम करते हैं स्विच पर तो वो इंटरलॉक हो जाते हैं। ऑन द रफ सरफेस, रफ सरफेस आपका क्या लार्जर नंबर है इरेगुलरिटी मेंटेन करने में, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वहाँ पे क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपका होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा इफ आ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व, यानी कि जब आपका रफ सरफेस इन्वॉल्व होगा तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है वी सी दैट द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी। जैसे आप लोग देख सकते हैं फिगर 9.6 में यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें एक लड़का है इसको मूव कर रहा है, तो इसके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय द ड्रैगिंग एंड मैट व्हेन द नोबडी सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट रिकॉल योर एक्सपीरियंस। ये आपका है फिगर 9.6 में, जैसे मैंने बताया। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज इजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम द रेस्ट। अगर आसानी से जो आपका बॉक्स रेस्ट में होता है मूव करता है तो क्या वो ऑलरेडी मोशन में है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू द ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट, जब कोई भी फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट पर तो मूव करता है फ्रॉम जो रेस्ट में है पहले से, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से मेजर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे और जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को
मूव करते हैं सेम स्पीड से, तो उसका कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइड, जब कोई बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो उसके बीच में सरफेस जो आपका है उसका कांटेक्ट पॉइंट है, और जिसमें उनके बीच में जो आपका कांटेक्ट पॉइंट है और बॉक्स के बीच में जो आपका कांटेक्ट पॉइंट है उसके बीच में आपको क्या लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब द स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वह सबसे छोटा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट अब आपका है फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल, यानी कि जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में एक आवश्यक बुराई है। अब अपने कुछ अनुभव आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कुल्हड़ है, मिट्टी का बर्तन है, कांच के गिलास है, पकड़ना आसान है। मान लीजिए कि गिलास की बाहरी जो आपका सरफेस है वो चिकना है, और या फिर उस पर खाना पकाने के लिए तेल की पतली परत है। क्या इसे धारण करना आसान हो जाएगा या अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि फ्रिक्शन ना हो तो क्या गिलास को पकड़ पाना संभव होगा? यदि आप याद रखें कि गीले कीचड़ भरे रास्ते या गीले संगमरमर के फर्श पर चलना कितना कठिन होता है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल भी पाएंगे? अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कलम या जो आपका पेन है या फिर पेंसिल आप लोग पकड़ भी पाएंगे बिना फ्रिक्शन से। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से कुछ भी लिखता है, पढ़ाता है, तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। और जो ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड आपका स्मूथ है, और जो चॉक है वो आपकी रफ सरफेस में एज अ वर्क करती है, और फिर उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, और इस वजह से हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चॉक से आसानी से लिखते हैं। इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह द ब्लैक बोर्ड, इफ देयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द chalk एंड द बोर्ड के chalk के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। हैड हैज बीन द नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल, और टायर जो आपके व्हीकल्स हैं, रोड जो आपकी रफ सरफेस पर जब चलते हैं तो उनके बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल लग रहा है, जैसा आप लोग फिगर 9.7 देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इन एबल टू इट वियर आउट द मटेरियल देयर आर द स्क्रू बॉल बियरिंग और सोल ऑफ द शूज। जैसा आप लोग देख सकते हैं फिगर 9.8 में कि जो आपकी स्क्रू है, बॉल है, बियरिंग है, और सोल्स के जो सोल है, फ्रिक्शन एक एबल है। यू मस्ट हैव द सीन वॉर्न आउट ऑफ द फुट ओवर ब्रिज एट द रेलवे स्टेशन। जैसा आप लोग देख सकते हैं दूसरी ओर जो आपका फ्रिक्शन है भी एक बुराई है, या किसी भी चीज को घिसा देता है, चाहे वह पेंच हो या फिर बॉल बेयरिंग हो या जूतों के जो आपके सोल होते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की किसी पिटी सीढ़ियाँ देखी जाएंगी, तो वो किसकी वजह से है? फ्रिक्शन से भी गर्मी पैदा हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को जोर से आप रब करें, जैसा फिगर 9.9 में दिखाया गया है। जब रब करेंगे तो उसमें हीटनेस प्रोड्यूस होगी। आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी खुरदरी सतह पर माचिस की तीली मारते हैं तो उसमें आग लग जाती है? फिगर 9.10 आपने देखा होगा कि मिक्सर का जार जल जाता है कुछ मिनट तक चलाने पर, या गर्म हो जाता है। आप कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण से, जब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। दरअसल जब कोई मशीन है चलती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी का वेस्टेज आपको देखने को मिलता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम किसी भी सरफेस को एक दूसरे बहुत जोर से हम लोग जब प्रेस करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम साइकिल या कार चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड चाहिए कि गतिशील जो आपका है क्या काम करता है, किसी भी व्हील का जो मूवमेंट है उसको उसके अगेंस्ट प्रेस करता है ताकि वो चीज़ रुक जाए। फ्रिक्शन कैन आल्सो बी द इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है किसी भी सरफेस के रफनेस को किसी के कांटेक्ट में आने में। फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग ऑफ शूज एंड टायर is done to increase friction which causes movement and the on the road without slipping। यानी कि जो आपके उदाहरण के लिए जूतों और टायरों में धागा डालकर जो फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है जिससे वे सड़क पर बिना फिसले चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं? जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो दो ऑब्जेक्ट के फिसलने वाले सरफेस के बीच में लगने वाला, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स को कांटेक्ट में आने वाले सरफेस को पॉलिश करके चिकना बनाकर कम किया जा सकता है। और व्हीकल्स और मशीन के जो आपका है जो मूवमेंट करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं?
ऑयल को अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को कम करने में। द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज यूज्ड स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है फोर्स है वो सबसे छोटा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स से। Hence, sliding friction is generally replaced by the rolling friction by the using roller। जब आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रिप्लेस करेगा रोलिंग फ्रिक्शन के द्वारा बाई रोलर्स लाइक बॉल बेयरिंग आर यूज बिटवीन द हब एंड द एक्सल। हब और एक्सल के बीच में आपके बॉल बियरिंग्स आपके लगाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं किसी भी मशीन के पार्ट को मूवमेंट करने में और व्हीकल के पार्ट को मूवमेंट करने में। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द प्रोवाइडिंग व्हील्स hence used in the suitcase and school bag of kids। जैसा आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है व्हील्स को, व्हील्स प्रोवाइडिंग व्हील्स हैंस किसमें यूज करने में, सूटकेस और स्कूल बैग, बच्चों के स्कूल बैग में यूज करने में जो आपके पहिए होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जैसे ही आपके शूज है या गिर जाते हैं तो उनको ये किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा आपका होता है। Similarly, that the treaded tire of the car, truck and bulldozer provide better grip with the ground। यानी कि जो आपका फ्रिक्शन है, जो आपके टायर्स हैं वो आप लोगों के बेटर ग्रिप बनाए रखते हैं ग्राउंड की तरफ। कौन से टायर? We deliberately increase the friction by using brake pad in the brake system of the bicycle and automobile। हम साइकिल और ऑटोमोबाइल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का इस्तेमाल करके जानबूझकर फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो ब्रेक पैड पहियों को नहीं छूते, लेकिन जब आप ब्रेक लीवर दबाते हैं तो ये पैड फ्रिक्शन के कारण रिम की स्पीड को रोक देते हैं, पहिया चलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी खिलाड़ी अपने विशेषज्ञों पर बेहतर पकड़ के लिए अपने हाथों को मिट्टी से रगड़ते हैं ताकि जो हाथ है हाथ रफ हो जाए और पकड़ने में आसानी हो। और जिम्नास्टिक बेहतर पकड़ के लिए फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए अपने हाथों पर कोई मोटी और कोई मोटा जो आपका है सब्सटेंस लगाते हैं ताकि वो अच्छी पकड़ बनाए रखें। इन सम सिचुएशन हाउएवर द फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। हालांकि कुछ स्थितियों में जो आपका फ्रिक्शन है देखा गया है अनडिजायरेबल तौर पे लगता है और हम कम से कम करना चाहेंगे। आप कैरम बोर्ड पर बारीक पाउडर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो आसानी से जो आपके पॉइंट्स हैं आसानी से खिसक सके और फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। अब बाईसाइकिल, एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल, इन मशीनों के चलने वाले हिस्सों के बीच जब ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। उपरोक्त सभी मामलों में हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या करता है? एफिशिएंसी के पर्टिकुलर ऑर्डर में बढ़ाता है। व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। जब हम किसी मशीन के पार्ट में ऑयल ग्रीस या ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे मूविंग सरफेस है डायरेक्टली रफ नहीं होती है एक दूसरे की, जैसे आप लोग फिगर 9.13 में आप लोग देख सकते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इज अवॉइडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट। और जब के इंटरलॉकिंग है वो आपकी अवॉइड होगी और उनके बीच में मूवमेंट जो होगा स्मूथ होगा। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। तो हम कहते हैं lubricant in such machines it may not be advisable to use oil as a lubricant। कुछ मशीनों में यह एडवाइजेबल नहीं है कि ऑयल आपका क्या एज अ लुब्रिकेंट एजेंट। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और एक एयर कुशन है जो फ्रिक्शन में जो आपके मशीन के पार्ट है उसको क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स क्या करते हैं? जो सूटकेस या बच्चों के स्कूल बैग में लगे होते हैं जो आजकल चल रहे हैं इस तरीके के, तो क्या करते हैं व्हील फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। किस तरीके से? अटैचमेंट और अन्य सामान के टुकड़े रोलर से फिट किए गए हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी ऐसे सामान के टुकड़ों को खींच सकता है जैसे फिगर 9.14 में आपको दिखाया गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई बॉडी रेस्ट में होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लगता है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स के अपोजिट होगा और हमेशा इक्वल होगा। The force which is acting when the body is just at the point of the sliding on the surface is known as the limiting friction। जब किसी ऑब्जेक्ट जो सरफेस से सरफेस पर फिसलने के लिए पॉइंट पर होता है तो जो फोर्स वर्क करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपका अगला टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है इसमें क्या होगा
इसमें टू सरफेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें एक बॉडी रोल करेगी दूसरी बॉडी पर। जैसे कि मान लीजिए स्लाइडिंग है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बॉल को रोल करेंगे, ठीक। और इसमें जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है यूजुअली स्मॉलर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स से। जब कोई बॉडी रोल करती है किसी अंदर बॉडी के सरफेस पर, और जिसमें मोशन का रेजिस्टेंस आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होगा, तो उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। इट इज ऑलवेज इजियर टू द रोल देन टू द स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। यानी क्या इजी होता है किसी भी बॉडी को रोल करने में देन स्लाइड करने में। और यही कारण है कि रोलर्स लगे सामान को खींचना सुविधाजनक आपका होता है। जैसे आपके लगेज में आपके जो व्हील्स लगे होते हैं, वो क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट है, अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यह एक आपका ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जिसमें टू सरफेस के कांटेक्ट में आने में जो स्लाइडिंग मोशन आपका अपोज होगा, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जनरली स्मॉल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है या कंटेंट, और ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका सबसे छोटा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग रिप्लेस कर देगी कुछ मशीन में बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ द बॉल बेयरिंग का यूज होगा। कॉमन एग्जांपल है यूज ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन द हब एंड द एक्सल ऑफ द सीलिंग फैन एंड बाईसाइकिल। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि सीलिंग फैन जो आपके होते हैं उसमें हब और एक्सल्स के बीच में बॉल बेयरिंग आपकी लगी होती है जिससे मूवमेंट हो सके, और बाईसाइकिल, ठीक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट अब आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में आपका क्या होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, और जैसे पानी और अन्य लिक्विड सब्सटेंस अपने से होकर गुजरने वाले ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। तो इसी तरह जब ऑब्जेक्ट है पानी और अन्य जो आपके हैं लिक्विड एग्जॉस्ट जो आपकी सब्सटेंस से होकर गुजरते हैं, तो उसको हम कहते हैं, तो वे आप वहाँ पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। जब किसी लिक्विड सब्सटेंस द्वारा लगाए गए आपके फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग। और इन साइंस में द कॉमन नेम ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड। और विज्ञान में जैसे साइंस में गैस और जो आपके लिक्विड सब्सटेंस है का सामान्य नाम जो आपका है फ्लूइड। So we can say that the fluid exert force of the friction on object in motion through them। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड सब्सटेंस है अपने माध्यम से जो आपका स्पीड कर जो आपकी स्पीड है या फिर मूवमेंट करता है वाली वस्तु पर जो आपका है फ्रिक्शन बल लगता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं सिमिलर इन शेप ऑफ द एरोप्लेन और आ बर्ड। जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्जेक्ट पर, जिस पे डिपेंड करता है फ्लूइड के स्पीड पर डिपेंड करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के शेप पर और फ्लूइड का कैसा नेचर होगा। और इट इज ऑब्वियस दैट द व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्लूइड एरिया में, और वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन आपका लगेगा। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। एफोर्ट आर देयर फॉर द मेड टू द मिनिमाइज फ्रिक्शन, वहाँ पे कम से कम फ्रिक्शन आपका लगेगा। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, जो आपके ऑब्जेक्ट है स्पेशल शेप्स के जो दिए होंगे, वेयर डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक को इन विशेष शेप को स्पेशल शेप के संकेत कहाँ से मिलते हैं। बेशक नेचर से पक्षियों मछलियों को हर समय लिक्विड सब्सटेंस में घूमना पड़ता है, उनके शरीर ने ऐसे आकार विकसित किए होंगे जिसमें फ्रिक्शन पर काबू पाने में उन्हें कम ऊर्जा खोनी पड़े, जैसा आप लोग फिगर 9.17 में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके पर्टिकुलर कीवर्ड आपके आए थे, और व्हाट यू हैव लर्न ये आपके एक लेसन की समरी है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बॉल बेयरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है, लुब्रिकेंट क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। हम लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर कंटेंट लेसन जो आपका है फ्रिक्शन में हम लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में लेसन 9 फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से वर्क करता है हम लोगों ने इस लेसन में जाना। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न
कॉन्सेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, अपने टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो सेशन आपके आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और फ्रेंड्स, जो भी कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्सेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। लेटेस्ट वीडियो है और लर्न कॉन्सेंट के माध्यम से आपको हर एक वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन जा सके और आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल को, ट्विटर को फॉलो करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।